बनारस के राजा कृष्णदत्त के दो पुत्र थे। बड़ा हो जाने पर उन्होंने बड़े पुत्र को युवराज और छोटे को सेनापति का पद प्रदान किया था। कुछ समय बाद राजा की मृत्यु हो गई। ऐसे हालात में सिंहासन पर बड़े राजकुमार का ही हक था। अतः पुरोहित और मंत्रीगण उसके राज्याभिषेक की तैयारी करने लगे। लेकिन बड़ा राजकुमार हर प्रकार के लोभ से दूर था और छोटे भाई के लिए उसके मन में अगाध प्रेम था। अतः उसने राजा बनना अस्वीकार कर दिया। अपना स्थान वह स्नेहवश अपने छोटे भाई को देना चाहता था। सबने उसे बहुत समझाया, लेकिन उसने छोटे भाई को गद्दी दे दी। न जाने क्यों राजसत्ता के प्रति उसके मन में विरक्ति उत्पन्न हो गई थी। वह सादा जीवन व्यतीत करना चाहता था, बिल्कुल किसी साधारण आदमी की तरह। छोटे राजकुमार को स्वेच्छा से राज दे करके वह वहां से चला गया और दूर के एक प्रांत में एक सेठ के यहाँ जाके नौकरी करने लगा। बड़े राजकुमार ने अपना परिचय बिल्कुल छुपा के रखा था। किसी को पता नहीं चलने दिया था कि वो एक बहुत बड़ा राजकुमार है। लेकिन कुछ दिनों बाद ही न जाने कैसे सेठ को सब कुछ मालूम हो गया। उसी दिन से सेठ का उसके प्रति व्यवहार ही बदल गया। अब सेठ की अधिकतर कोशिश यही होती थी कि उससे उसे काम ना लेना पड़े। अब वह उसके साथ नौकरों की तरह नहीं, बल्कि राजपुरुष जैसा ही व्यवहार करने लगा था। एक दिन राजकुमार को पता चला कि राज कर्मचारी गांव के खेतों पर नए सिरे से लगान बढ़ाने के लिए उसकी नाप जोख कर रहे थे और सेठ जी इस बात को लेकर बहुत परेशान हैं। बड़े राजकुमार ने इस अवसर पर अपने उपकारी की कुछ सहायता करना अपना धर्म समझा। उसने अपने छोटे भाई को इसका एक पत्र लिखा कि मैं बहुत दिन से एक सेठ के यहाँ घर पे बड़े सुख से निवास कर रहा हूँ, इसलिए मेरे कहने से तुम उसका लगान माफ़ कर दो। छोटे भाई ने इस पत्र को पाते ही राज कर्मचारियों को उस सेठ से कर न लेने का आदेश दिया। जब सेठ को पता चला कि बड़े राजकुमार ने चुपचाप उसका इतना बड़ा काम कर दिया है, तो वह फूला नहीं समाया खुशी के मारे। अन्य लोगों पर अपना प्रभाव डालने के लिए उसने खूब जोर शोर से इस बात का प्रचार किया। परिणाम ये हुआ कि गांव और प्रदेश के सभी लोग लगान छुड़वाने के लिए बड़े राजकुमार के पास दौड़ पड़े। बड़े राजकुमार ने किसी को निराश नहीं किया। उसने हर किसी के लिए राजा को पत्र लिखा और छोटे भाई ने बड़े भाई की बात मानते हुए सबके लगान माफ कर दिए। अब तो वहाँ के सभी लोग बड़े राजकुमार के भक्त हो गए और हृदय से उसे अपना राजा मानने लगे। वे उसी को अपना कर भी देने लगे। इस प्रकार सारे प्रांत में उसकी अखंड प्रभुता स्थापित हो गई। वह सर्वसम्मति से वहाँ का स्वतंत्र राजा बन बैठा। इसी राजसत्ता से उसे ऐसी विरक्ति उत्पन्न हुई थी कि वह अपना भरा पूरा राज्य छोड़ के आया था, मगर नियति ने उसे उसी में फिर से फंसा दिया था। ना जाने कब और कैसे उसके मन में राज के प्रति आसक्ति पैदा हो गई। अब उसे राज वगैरह सब बहुत अच्छा लगने लगा। उसका व्यवहार ही एकदम बदल गया। पहले जो व्यक्ति राज को एक तिनके की भांति त्याग चुका था, अब वही राज्य की तृष्णा से व्याकुल हो उठा। उसने छोटे भाई को स्पष्ट लिख दिया कि अब इस प्रांत पर मेरा ही शासन रहेगा। छोटे भाई ने बड़े प्रेम से उसे वहाँ का शासक स्वीकार कर लिया, परंतु इससे भी बड़े राजकुमार को संतोष नहीं हुआ। उसने आसपास के कई अन्य प्रांतों को भी अपने अधिकार में करने की इच्छा प्रकट करी। छोटे भाई ने उन सब पर भी उसकी सत्ता प्यार से स्वीकार कर ली। उसकी हर एक मांग पूरी होती गई, पर फिर भी उसका मन नहीं भरा। अब वह पूरे राज को हथियाने की फिक्र में पड़ गया। उसे शंका थी कि छोटा भाई आसानी से संपूर्ण राज नहीं छोड़ेगा, इसलिए अपने राज के समस्त आदमियों को लेकर उसने वाराणसी पे धावा बोल दिया। बड़ी भीड़ लेकर वह राजद्वार पर पहुंचा। वहां से उसने छोटे भाई के पास संदेश भेजा कि या तो राज दे दो या आकर युद्ध करो। ये सुनकर छोटा भाई बड़े धर्म संकट में पड़ गया। आत्मसमर्पण करने से लोग उसे कायर कहते और युद्ध में बड़े भाई को मारने से उसे अपयशी मिलता। विकट समस्या थी। बहुत सोचने विचारने के बाद छोटे भाई ने बड़े भाई को उसकी दी हुई चीज वापस कर देने का निश्चय करके उसे सम्मान पूर्वक लाके सिंहासन पर बैठा दिया और उसके पैर छुए। अब बड़ा राजकुमार वाराणसी का राजा हो गया था। एक एक करके उसकी सभी इच्छाएं पूरी हो गईं, पर फिर भी
उसकी तृष्णा नहीं बुझी। अब उसके हृदय में एक से बढ़कर एक लालसा उत्पन्न हो रही थी। राज्य करने के लिए उसे अपना देश भी अब छोटा दिखाई देने लगा। अपने सामने वह किसी दूसरे का ऐश्वर्य नहीं देख सकता था। दिन प्रतिदिन न केवल उसकी प्रवृत्ति बदल रही थी, बल्कि उसकी तृष्णा भी बढ़ती जा रही थी। इंद्र उस राजा की बढ़ती हुई तृष्णा को देखकर बहुत दुखी हुए। उन्होंने सोचा कि इसे उचित राह पर लाना चाहिए। अतः एक दिन वह शुभ संकल्प करके साधु का वेश धर के राजा के पास पहुंचे और उसे अकेले में ले जाके कहा, महाराज, मैं ऐसे 3 नगर देख के आ रहा हूँ जहाँ अनंत संपत्ति है। वहाँ तो घर घर में सोना बरसता है। उन नगरों को जल्दी से अपनी मुट्ठी में कर लीजिए। इतना सुनते ही राजा लोभ में अंधा हो गया और जल्दी से चढ़ाई करने के लिए आकुल हो उठा। अपनी बात कहकर साधु चुपचाप बाहर चला गया। राजा को उसका नाम दाम पूछने का भी ध्यान नहीं रहा, क्योंकि उसका मन तो कहीं और चला गया था। उसने मंत्रियों को बुलाकर कहा, अभी अभी एक ब्रह्मचारी ने मुझे बताया है कि कहीं पर 3 नगर बहुत ही संपन्न है, वहाँ अनंत संपत्ति है और घर घर सोना बरसता है। ऐसे नगरों पर तो मेरा हक होना चाहिए। जल्दी से जल्दी सेना सजाओ। साधु के बताए नगरों को मैं फौरन जीतना चाहता हूँ। मंत्री ने पूछा, महाराज, हमें तो ऐसे 3 नगर के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है, किंतु वह ब्रह्मचारी जानता है। वह उन्हें अपनी आंखों से देख कर आया है, उसी से पूछो, बाहर खड़ा होगा। मंत्री ने बाहर जाकर साधु बाबा को बहुत खोजा, लेकिन वह नहीं मिले। लौटकर उसने राजा से कहा, महाराज, वह साधु तो न जाने कहाँ चला गया। सारे नगर में ढूंढने पर भी उसका कोई अता पता नहीं चला। ये सुनकर राजा को बहुत गहरा आघात लगा। वह छटपटाकर धरती पर गिर पड़ा और बोला, हाय, अब क्या होगा। उन नगरों की बात सुनकर वह इतना स्वार्थी हो गया था कि मैंने साधु से कोई बात नहीं की और ना ही मैंने उनका आदर सत्कार करा। हो सकता है इसीलिए वो चला गया हो। हाय देव, 3-3 स्वर्ण नगर मेरे हाथ से निकल गए। अब मैंने कहाँ ढूंढने जाऊँ। मैंने उनका पता भी नहीं पूछा। अब वो मुझे मिलेंगे कैसे। इस तरह पछताता हुआ राजा चिंता और शोक से बहुत ज़्यादा दुखी हो गया। तीनों नगरों की याद आते ही उसके हृदय में शूल चुभने लगे। अब वह सारा दिन उन्हीं 3 नगरों के बारे में सोचता सोचता रोगी बन गया। एक मानसिक रोगी जैसा हो गया। अब उसे ना नींद आती, ना ही खाना पचता। धीरे धीरे मानसिक व्यथा के कारण उसे भयंकर अतिसार हो गया। वैद्यों ने बहुत इलाज किया, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। उन्हीं दिनों बोधिसत्व तक्षशिला से आयुर्वेद की शिक्षा करके लौटे थे। राजा की असाध्य बीमारी का हाल सुनकर वे अपनी इच्छा से उनकी चिकित्सा करने लगे। उन्होंने राजद्वार पर खड़े होकर राजा के पास संदेश भेजा। राजा पीड़ा से बहुत व्याकुल था, किंतु उसे किसी अनुभवहीन चिकित्सक से चिकित्सा करवाना गंवारा नहीं था, जबकि पीड़ा से मुक्ति पाने की उसकी प्रबल इच्छा थी। डूबता हुआ व्यक्ति तिनके का सहारा ढूंढता है। राजा ने उस नए चिकित्सक को बुलवाया और कहा, युवक, सभी वैद्यों ने इस रोग की असाध्य कह दिया है। अब तुम व्यर्थ प्रयत्न ना करो। मुझे लगता है कि मैं नहीं बच पाऊंगा। बोधिसत्व ने धैर्यपूर्वक कहा, महाराज, घबराने की कोई बात नहीं है। उचित प्रयत्न से असाध्य भी साध्य हो जाता है। आप कृपा करके ये बताएं कि ये रोग आपको कब और कैसे हुआ। पीड़ा से कर्राता हुआ राजा कुछ क्रोधित होकर बोला, अरे अनाड़ी वैद्य, रोग की कहानी सुनकर क्या करोगे, सीधी दवा बताओ। बोधिसत्व ने कहा, महाराज, रोग के संबंध में सारी बातों का पता लगाकर ही उसकी अचूक दवा दी जा सकती है। रोग के मूल को खोजकर उस पर प्रहार करने से वह सहज ही निर्मूल हो जाता है। उन 3 नगरों के हाथ से निकल जाने का जो शोक राजा को था, वह सब उन्हें सुना दिया। वैद्य जी, उस दिन से मेरे दिल को ऐसा धक्का लगा है कि मैं टूट गया हूँ। दिन रात उसकी फिक्र में घुलने लगा हूँ और धीरे धीरे मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल नष्ट हो गया। आज भी प्रत्येक क्षण चित्र में मुझे वही चिंता समाई रहती है। अपनी हानि का मुझे ऐसा शौक है कि मैं आपको बता नहीं सकता। उसकी पूरी बात सुनकर बोधिसत्व ने कहा, महाराज, ये बताइए कि इसे चिंता करने से क्या भविष्य में उन नगर आपको मिल जाएंगे। नहीं भाई, अब मुझे कहाँ मिल सकते हैं। वो जो गया सो गया, सारा दोष मेरा ही था। लोभवश ना तो मैंने अतिथि का सत्कार किया और ना ही उन नगरों का कोई दिशा जानी। मैं तो फौरन ही उन नगरों की जीत लेना चाहता था। यही मेरी गलती थी, भूल थी। बोधिसत्व ने कहा, तब व्यर्थ के लिए आप उनके पीछे क्यों पड़े हुए हैं। आपके पास सुख वैभव की कमी नहीं है, जो है उसी को भोगिए। आवश्यकता से अधिक वैभव की लालसा ना कीजिए। एक व्यक्ति के लिए एक ही बिस्तर काफ़ी होता है। वह 4 बिस्तरों पर एक साथ नहीं सो सकता। फिर आपके मन में इतनी लालसा क्यों। आपके पास जो कुछ भी है वह बहुत है। अब और नगरों को लेकर क्या करेंगे आप। आपके लिए वह फालतू ही होंगे। फालतू चीज़ों के ऊपर अपने अमूल्य जीवन को नष्ट ना करें। आप तृष्णा त्याग कर संतोष कीजिए, इसी में आपका कल्याण है। इन सब बातों से राजा कुछ कुछ स्वस्थ चित्त अनुभव करके बोला, अच्छा, ये सब तो हुआ। अब मेरे पेट के रोग की कोई दवा बताइए।
बोधिसत्व ने कहा, ये पेट का रोग नहीं, मन का रोग है। उसके लिए मैंने आपको परम गुणकारी ज्ञानो औषधि दी है, आपको उसी से लाभ होगा। चित्त की दुर्वासनाओं को निकाल दीजिए, आप स्वस्थ हो जाएंगे। राजा ने बोधिसत्व के कहने से पराये धन की तृष्णा त्याग दी। उसने बीती बातों के लिए हाय हाय करना भी छोड़ दिया। उसका चित्त अस्वस्थ शांत हो गया। थोड़े ही दिनों में रोगी राजा बिना किसी दवा के बिल्कुल ठीक हो गया। किसी ने सच ही कहा है, इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता। एक इच्छा के पूरी होते ही दूसरी सिर उठा लेती है, और आज का प्राणी इन इच्छाओं की क्षुधा शांति में अपना जीवन गर्क कर रहा है। हमें इच्छाओं का दमन करना सीखना चाहिए ताकि जीवन में सुख और शांति का अनुभव कर सकें।